महफिल में आ गया हो, अरे तेरा दिल भी ऐसे महफिल में नहीं किया, रब का करम हुआ है तो तेरा दिल किया है। इसमें तेरा कमाल नहीं है। तू जाकर रब ताला के आगे शुक्र का सजदा करना कि घंटे चंद सातें चंद लम्हे अल्लाह पाक ने नसीब फरमा देंगे कि जुबान पर जिक्र इलाही है, जुबान पर दुरूदो सलाम है, आका सलाम की इज्जत और अजमत की नातें आवाजें कानों में आ रही हैं। ये तेरा कमाल नहीं है, न मेरा कमाल है। मेरी तलब भी तेरे ही करम का सदका है। मेरी तलब, अगर कोई कहता ना कि मैं तो महफिल में इसलिए गया था, मेरा दिल कर रहा था, शायर कहता है तेरा दिल भी ऐसे नहीं करता, तेरे दिल के पीछे भी कोई मोड़ने वाला है। तेरी उम्र के कई जवान इस वक्त कहां कहां बैठे हैं तुझे पता है? तेरे जैसे नौजवान इस वक्त कहां कहां बैठे हैं? कोई ताश खेल रहा है, कोई मूवी देख रहा है, कोई किसी मसरूफियत में है, कोई किसी मसरूफियत में है, कोई खुराफात में बैठा है, कोई मुहर्रमात में बैठा है, कोई हराम का इर्तिकाब कर रहा है, कोई इस नाजायज काम कर रहा है। और आज अल्लाह पाक ने तुझे अपनी याद की तौफीक दे दी है। ये तेरा कमाल नहीं है, रब ताला का करम तुझ पर हो रहा है। सुभान अल्लाह। मेरी तलब भी तेरे ही करम का सदका है, मेरी तलब भी तेरे ही करम का सदका है। ये कदम उठते नहीं उठाए जाते हैं। और उसी हदीस पाक जिसका मैंने हवाला दिया कि जिनकी मोहब्बत आपस में होती है अल्लाह की रजा के लिए, अल्लाह उनको अर्श का साया देगा। सरकार ने फरमाया वो नौजवान कि जिसको जवानी में इबादत का शौक हो जाए, वो नौजवान जिसको जवानी में रब ताला की बंदगी का शौक हो जाए और वो अल्लाह पाक की मोहब्बत से सरशार हो जाए। मेरे आका ने फरमाया जो जवानी में रब ताला की मोहब्बत में आ जाएगा, अल्लाह पाक वहां भी अर्श का साया देंगे जहां कोई साया नहीं। तो इस उम्र में अल्लाह अल्लाह करना, इस उम्र में अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह पढ़ना, इस उम्र में आका सलाम की नाते पढ़ना, इस उम्र में आका सलाम का जिक्र सुनना, इस उम्र में अच्छी मजलिस में बैठना, इस उम्र में नेक साले लोगों के पास बैठना, ये रब ताला का खास करम करता है। मेरे आका ने फरमाया 7 किस्म के लोगों को अल्लाह पाक अपने अर्श का साया देंगे, वो कि जिनकी मोहब्बत हो अल्लाह की रजा के लिए, और वो नौजवान कि जिसकी जवानी इबादत इलाही में गुजरे। देखिए उम्र के हिस्से होते हैं। बुढ़ापे में आम तौर पर दिल नेकी की तरफ राग़िब हो ही जाता है, क्योंकि बंदे को आगे कुछ मंजिलें नजर आ रही होती हैं। एक दफा वक्त का एक बादशाह था, उसने अपना एक गुलाम मुकर्रर कर दिया, क्योंकि इनकी बादशाहों की अदाएं अजीब होती हैं, जिस तरफ इनका दिल कर पड़े उधर चल पड़ते हैं। बादशाह ने गुलाम की ड्यूटी लगा दी कि थोड़ी देर के बाद तूने मुझे याद कराना है कि बादशाह सलामत एक दिन मरना भी है, बादशाह सलामत एक दिन मरना भी है। गुलाम, अब बादशाह जितना भी मसरूफ होता, बादशाह ने कहा था मैं जितना भी मसरूफ हो जाऊं, तूने थोड़ी देर के बाद ये जुमला कह देना है ताकि मेरी तवज्जो रहे। क्योंकि एक होता है एतकाद, जिसको हम कहते हैं अकीदा, हर एक का अकीदा है कि एक दिन मरना है। एक होता है इस्तेहज़ार कि ये बात हाजिर भी हो सामने के मरना है। एतकाद हर एक का है मरना है, लेकिन इस्तेहज़ार नहीं होता मरना है। इस वजह से बंदा गुनाहों की घाटियों में चला जाता है। तो बादशाह ने अपने अकीदे को इस्तेहज़ार में बदलने के लिए, ताकि हाजिर हर वक्त ज़हन में रहे मरना है, गुलाम मुकर्रर कर दिया कि थोड़ी देर के बाद तूने मुझे कहने के एक दिन मरना है। गुलाम कहता रहा, साल गुजर गया। एक दिन बादशाह उठा सुबह,
जिस वक्त उठा और उठकर सामने शीशे के गया ना, तो शीशे में देखा कि दाढ़ी में एक सफेद बाल आ गया, एक सफेद बाल। बादशाह आया अपनी मसनद पर, गुलाम को कहता है आज से तेरी ड्यूटी खत्म, आज से तेरी ड्यूटी खत्म। गुलाम ने कहा कोई गुस्ताखी हो गई है, ड्यूटी के अंदर कोई फर्क पड़ा है, मुझसे कोई गलती हो गई है। बादशाह ने कहा नहीं, मैंने तुझे रखा था याद करवाने के लिए, अब मुझे याद करवाने वाला बाल सफेद आ गया है कि एक दिन मरना। तो इसलिए जवानी में इबादत करना, नौजवानी में नेकी का जज्बा रखना, नौजवानी में रब ताला के हुजूर झुकना, नौजवानी में आका सलाम से मोहब्बत करना, आका सलाम की जात पर कुर्बान होना, यह रब ताला का खास कर्म होता है। ये आका सलाम, मेरे आका सलाम की तरफ से एक रहमत होती है। और यूं समझिए कि जवानी के आलम के अंदर रब और उसके रसूल से मोहब्बत करना, बंदा अपनी सारी ख्वाहिशात को एक तरफ रखता है, रब और उसके रसूल की मर्जी को एक तरफ रखता है, तो अल्लाह पाक की निगाह में वो बंदा महबूब बन जाता है। और औलिया अल्लाह के वाकयात तो आपने बहुत से सुने होंगे। बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह अपने वक्त के बहुत बड़े अल्लाह के वली, आपका उम्र मुबारक का आखिरी हिस्सा हुआ उम्र मुबारक का, तो हजरत बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह जो भी बात दिल में सोचते कि ऐसे होना चाहिए, ना दुआ के लिए हाथ उठाते, ना जुबान से कहते या अल्लाह ये काम कर, दिल में आता वो काम हो जाता, दिल में आता वो काम हो जाता। सजदे में गिर गया, या अल्लाह तेरी अताएं हर लम्हा हर साथ हर तरफ से है, लेकिन ऐ अल्लाह ये इतनी कितनी कर्म नवाजी है कि अभी तो बायजीद तेरे सामने हाथ भी नहीं उठाता, अभी दुआ भी नहीं मांगता, जुबान से लफ्ज भी नहीं निकालता। मेरे मौला तू कितना करीम है, मेरे दिल में बात आती तू वैसे पूरी फरमा देता है। गैब से आवाज आई बायजीद अब आप बुढ़ापे में हैं, आपका मकाम यही होना चाहिए। क्यों? इसलिए कि जवानी के 40 साल, जवानी के 40 साल आपने अपनी मर्जी पर मेरी रजा के हथौड़े मारे। मर्जी कुछ कहती थी, रब की रजा जवानी के 40 साल अपनी मर्जियों और ख्वाहिशों पर मेरी रजामंदी के हथौड़े चलाए, अपनी मर्जियों को तोड़ा। बायजीद अब बुढ़ापे में तेरा मकाम यही होना चाहिए कि तू सोचे बाद में मेरा पहले अल्लाह। और इसलिए एक फारसी शायर कहता है, उसने कहा कि दर जवानी नेकी कर दर शेवाए पैगंबरी, दर जवानी नेकी कर दर शेवाए पैगंबरी, वक्त पीरी गुर्ग जालम में शबद परहेजगार। कि आपने फरमाया कि जवानी के अंदर अल्लाह पाक की बंदगी करना, अल्लाह पाक की इबादत करना, अल्लाह पाक को राजी करना, कहा कि ये तो अंबिया वाला काम है, ये तो अंबिया वाला काम है। और फरमाया वक्त पीरी गुर्ग जालम, जब बुढ़ापा आ जाता है उस वक्त तो भेड़िया भी हो, हालांकि भेड़िया पूरी जिंदगी बकरियां मिल जाएं, उसको हिरन मिल जाएं, भेड़े मिल जाएं, वो चीरफाड़ का काम करता रहता है। लेकिन अपने अंदाज में फारसी जुबान वाला कहता है कि वक्त पीरी गुर्ग जालम में शबद परहेजगार, बुढ़ापे में आकर तो जालम भेड़िया भी परहेजगार हो जाता है। लेकिन अगर जवानी में अगर
जवानी में रब ताला की मोहब्बत नसीब हो जाए, जवानी में रब और उसके रसूल की मोहब्बत मिल जाए, फरमाया ये काम नबियों वाला है। तो आका सल्लल्लाहु की हदीस पाक मैंने पढ़ी कि आका सल्लल्लाहु ने फरमाया कि जिस बंदे को जिक्र की दौलत नसीब हो जाए, मेरे आका ने फरमाया मसलुल लज़ी यज़कुरु वल्लज़ी ला यज़कुरु कमसलिल हय्य वल मय्यित, फरमाया जिसको जिक्र की दौलत नसीब हो जाए वो जिंदा है और जो जिक्र से गाफिल है। अब मेयार देखिए कि हमारे यहाँ डॉक्टर साहब माशाल्लाह बैठे हैं, डॉक्टर फैसला करेंगे कि नब्ज चलती है, बंदा जिंदा है। डॉक्टर कहेंगे दिल की धड़कन है, बंदा जिंदा है। लेकिन हदीस मुस्तफा कहती नहीं, कई नब्जें चलती होंगी लेकिन वो मुर्दा होंगे, कई दिल की धड़कनें होंगी लेकिन मुर्दा होंगे। जिसको जिक्र इलाही की दौलत नसीब हो जाए, जिसको अल्लाह पाक की याद जिक्र की दौलत नसीब हो जाए, वो जिंदा है। बल्कि यूं कह ले कि वो मौत का ज़ायका चखने के बाद भी जिंदा है। आज दुनिया फरीद फरीद कर रही है, बाहू बाहू कर रही है, ख्वाजा अजमेर अजमेर का नाम ले रही है, शाह नक्शबंद शाह नक्शबंद का नाम ले रही है, शाह बगदाद का नाम ले रही है। आज दुनिया औलिया अल्लाह को गुजरे हुए 1 सदी 2 सदी 10 सदियां 5 सदियां हो गई हैं, लेकिन आज भी दुनिया उनका नाम ले रही। क्यों? वही तो जिंदा थे, वही तो जिंदा थे। इसलिए फरमाया जिसको जिक्र की दौलत नसीब हो जाए वो जिंदा है, और जो अल्लाह पाक की याद से गाफिल हो गया वो मुर्दा है। और याद रखिए कि रब ताला का जिक्र वो अजीम दौलत है, अजीम नेमत है कि रब ताला जिस पर राजी होते हैं उसको तौफीक अता फरमाते हैं। एक दफा किसी ने पूछा कि मुझे कैसे पता चलेगा कि रब ताला की बारगाह में हमारी इबादत हमारा जिक्र कबूल है? तो आगे से बुजुर्गों ने जवाब दिया कि क्या एक दफा जिक्र करने के बाद या कोई इबादत करने के बाद दोबारा करने की तौफीक मिल गई? उसने कहा मिली। फरमाया इसका मतलब है कि तेरी पहली इबादत कबूल है, तेरी पहली इबादत कबूल है। ये हो ही नहीं सकता कि तेरा काम कबूल ना हो और दोबारा तुझे वो काम करने की ताकत और हिम्मत मिल जाए। तो तुझे ये अल्लाह पाक के जिक्र की तौफीक मिली, आका सल्लल्लाहु के जिक्र की तौफीक मिली, और महफिल जिक्र मजलिस से जिक्र। देखे घर में अकेले जिक्र करना ये भी जिक्र है, हुजरे में बैठकर जिक्र करना ये भी जिक्र है, खफी जिक्र करना ये भी जिक्र है, मस्जिद के कोने में तस्बीह लेकर बैठकर जिक्र करना ये भी जिक्र है। सारे जिक्र ही अल्लाह पाक को पसंद है, अल्लाह पाक को महबूब है। हर जिक्र करने वाले पर अल्लाह पाक राजी होते हैं। लेकिन आज महफिल जिक्र लगी हुई है ना, महफिल जिक्र। तो महफिल जिक्र से हवाले से महफिल जिक्र अल्लाह पाक की रहमत का ऐसा बाजार सज जाता है जिसमें खोटे सिक्के भी चल जाते हैं। हर बाजार की अपनी खुसूसियात होती हैं, लेकिन महफिल जिक्र ये बख्शिश इलाही का, रहमत इलाही का, अताए रब्बानी का ऐसा बाजार है जिसमें खोटे सिक्के भी चल जाते हैं। जो जिक्र करने के लिए आया गुनाह उसके भी माफ हो गए, जो राह चलते चलते गुजरता गुजरता गुजर रहा था आ गया बैठ गया, गुनाह उसको भी माफ हो गया। और आका सल्लल्लाहु की हदीस पाक है कि आका सल्लल्लाहु ने फरमाया अल्लाह पाक रोजाना आसमान से मलाइका को उतारते हैं। उन मलाइका के जिम्मे ये काम है कि तलाश करो कहां कहां मेरे बंदे बैठकर इकट्ठे जिक्र कर रहे हैं।
मेरे आका फरमाते हैं मलाइका उतरते हैं, तलाश करते हैं, महफिल जिक्र उनको मिल जाती है। जहां महफिल जिक्र होती है मलाइका उनके इर्द गिर्द बैठ जाते हैं। जिक्र करने वाले जितनी देर जिक्र इलाही में मशगूल रहते हैं मलाइका उनके जिक्र में शामिल रहते हैं। जब जिक्र इलाही करने वाले इख्तिताम करके दुआ मांग के अपने अपने घरों को चले जाते हैं, फरिश्ते अपने वक्त मुकर्रा पर अल्लाह पाक के दरबार में पेश होते हैं। अल्लाह पाक के इल्म में सब कुछ है कि कहां महफिल, कौन आया, किस लिए आया, क्या इरादा लेकर आया, हर एक बात उसके इल्म में है। लेकिन अल्लाह पाक फरमाते मेरे मलाइका जमीन पर गए थे, तुमने क्या देखा? मलाइका अर्ज करते हैं या रब्बुल आलमीन, तेरे बंदे, उनका खानदान एक नहीं, रंग नस्ल कौम एक नहीं, लेकिन एक जगह पर जमा थे। अल्लाह पाक अगला सवाल फरमाते हैं वो वहां क्या कर रहे थे? क्योंकि लोग इकट्ठे तो होते हैं ना कई जगह पर, मैदान हो खेल का, लोग इकट्ठे होते हैं। मौत का कुआं लग जाए, लोग इकट्ठे होते हैं। लक्की ईरानी सर्कस लग जाए, लोग इकट्ठे होते हैं। कोई भी दंगल लग जाए, शो लग जाए, लोग तो इकट्ठे होते हैं। लेकिन इकट्ठ में बड़ा फर्क है, इकट्ठ में बड़ा फर्क है। अल्लाह पाक दूसरा सवाल करते हैं मेरे मलाइका वो कर क्या रहे थे तो इकट्ठे, हालांकि अल्लाह पाक के इल्म में है, लेकिन अल्लाह पाक मलाइका से बुलवाना चाहते हैं, बोलकर बताओ कि वो इकट्ठे कर क्या रहे थे। मलाइका अर्ज करते हैं या रब्बुल आलमीन हुम युहम्मिदूना का वयुकद्दिसूना का वयुकब्बिरूना का वयस्तगफिरूना का। मेरे मौला वो इकट्ठे बैठे हुए थे, मेरे मौला तेरी हमद बयान कर रहे थे, मेरे मौला तेरी तारीफें कर रहे थे, मेरे मौला तेरी पाकी बयान कर रहे थे, मेरे मौला तेरी अजमत और जलालत और बड़ाई का जिक्र कर रहे थे। चौथा काम वयस्तगफिरूना का, मेरे मौला वो गुनाहों की माफिया भी मांग रहे थे। मलाइका चार काम का जिक्र करते हैं, हुम युहम्मिदूना का वयुकद्दिसूना का वयुकब्बिरूना का वयस्तगफिरूना का। हदीस पाक में आता है अल्लाह पाक फरमाते हैं मलाइका गवाह हो जाओ मैंने उनके गुनाहों को माफ कर दिया। थे इकट्ठे, थे भी बहुत, खानदान भी एक नहीं, लेकिन काम उन्होंने इतने किया मेरे मौला जिक्र तेरा किया। अल्लाह पाक फरमाते हैं मलाइका गवाह हो जाओ मैंने उनके गुनाहों को माफ कर दिया। एक फरिश्ता खड़ा होता है हदीस पाक में, एक फरिश्ता खड़ा होता है, इजाजत लेता है, या रब्बुल आलमीन तेरी इजाजत हो तो एक बात अर्ज करूं। जब इज़्ने रब्बी मिलता है फरिश्ता कहता है या रब्बुल आलमीन सारे बंदे तेरे जिक्र के लिए तो नहीं आए थे, हालांकि दिल के अंदर के इरादे को कहते हैं नियत, और नियत को या वो मालिक जानता है या नियत करने वाला बंदा जानता है। दिल दरिया समुद्रों डोंगे कौन दिला दिया जाने, दिल दरिया समुद्रों डोंगे कौन दिला दिया जाने, कौन किस नियत से आ गया बैठ गया कोई पता नहीं है। लेकिन फरिश्ता उठकर अल्लाह पाक के दरबार में कहता या रब्बुल आलमीन आपने तो ऐलान कर दिया कि मैंने सबके गुनाहों को माफ कर दिया, या रब्बुल आलमीन सारे तो तेरे जिक्र के लिए आए भी नहीं थे। हदीस पाक में आता है अल्लाह पाक फरमाते हैं खामोश होकर बैठ जा, मैंने जिक्र करने वालों की वजह से आज सबके गुनाहों को माफ कर दिया। और एक हदीस पाक में अल्फाज थोड़े से मुख्तलिफ, मेरे आका ने फरमाया अल्लाह पाक फरमाते हैं फरिश्ते खामोश हो जा, हुमुल जुलसा ला यशका जलीसुहुम, ऐ फरिश्ते वो तो ऐसे बैठने वाले हैं जो भी वहां बैठ गया बदबख्त वापस नहीं जाएगा। अल्लाह सुभान, हुमुल जुलसा ला यशका जलीसुहुम। पता चला कि महफिल जिक्र में अव्वल तो कोई बदबख्त आता ही नहीं है, महफिल जिक्र में अव्वल तो कोई बदबख्त आता ही नहीं है, जो आ ही गया फिर अल्लाह की रहमत से बदबख्त वापस जाता नहीं है। अल्लाह पाक की रहमत उसको जरूर ढांप लेती है।
तो आकल सातो सामने फरमाया ला यशका जलीसुहुम, कि वो ऐसे बैठने वाले हैं कि जो भी बैठ जाएगा बदबख्त वापस नहीं जाएगा। और इसी वजह से बाबा फरीद साहब ने फरमाया कि उठ फरीदा सुत्या मेला वेखन जा, मता कोई बख्शा मिल पवी ते तू ही बख्शा जा। मेले मेले में फर्क है। कई मेले ऐसे होते हैं वहां जाकर अपना पहला ईमान की दौलत नहीं चली जाती, अंदर की रूहानियत चली जाती है। कई मेले ऐसे होते हैं कि वहां अंदर की पाकी चली जाती है। कई मेले ऐसे होते हैं कि वहां नेकी की तौफीक चली जाती है। तो जिस मेले में ये हो वो मेला नहीं होता। मेला तो वो है जहां पर या उससे मुलाकात हो जाए या मुलाकात का रास्ता मिल जाए, रब ताला का रास्ता मिल जाए। और बाबा फरीद साहब कहते हैं उठ फरीदा सुत्या मेला वेखन जा, मता कोई बख्शा मिल पवी ते तू। सुभान अल्लाह अल्लाह। तो इसलिए जहां पर महफिल जिक्र नसीब हो जाए, बहुत बड़ी खुशबख्ती की बात है कि आकल साहब सामने फरमाया जमीन के जिस टुकड़े पर, जमीन के जिस हिस्से पर इकट्ठे बैठकर लोग अल्लाह का जिक्र करते हैं ना, मेरे आका ने फरमाया कि वो टुकड़ा फख्र महसूस करता है दूसरे टुकड़ों पर, गोया कि उनको कहता है कि देखो आज मैं कितना खुश नसीब हूं कि मुझ पर आका सलाम के उम्मतियों ने बैठकर रब्बे जुल जलाल का नाम लिया है। और मेरे आका सलाम फरमाते हैं कि जिस तरह जमीन वाले आसमान पर रात के वक्त चमकते सितारे देखते हैं कि वो सितारा जमीन के जिन टुकड़ों पर महफिले जिक्र लग जाती है, जमीन के वो टुकड़े ऐसे चमकते हैं जैसे आसमान पर सितारे चमकते हैं। तो जहां पर एक ही महफिल में जिक्र खुदा भी हो जाए, जिक्र मुस्तफा भी हो जाए, तो उस महफिल के क्या कहने, क्योंकि आशिकाने मुस्तफा खुदा का जिक्र करे, जिक्र मुस्तफा ना करे, मुंह में हो ऐसी जुबान खुदा ना करे, जो जुबान सिर्फ रब ताला की तौहीद बयान करे लेकिन शान मुस्तफा को बयान ना करे, जो जुबान रब ताला की कुदरत कामला को तो बयान करे लेकिन मोजज़ात मुस्तफा को बयान ना करे, जो जुबान रब ताला के अल्लामुल गुयूब व शहादा होने को बयान करे लेकिन आकल सातो सलाम के इल्म का जिक्र ना करे, जो जुबान रब ताला को आसनुल खालिकीन होना तो बयान करे लेकिन हुस्न मुस्तफा का जिक्र ना करे, जो जुबान जमाले मुस्तफा का जिक्र ना करे, जो जुबान जुल्फे मुस्तफा का जिक्र ना करे, जो जुबान अलम नशरा वाले सीने का जिक्र ना करे, जो जुबान यदुल्ला वाले हाथों का जिक्र ना करे, जो जुबान या अय्युल मुज़म्मिल वाली काली कमली का जिक्र ना करे, मुंह में हो ऐसी जुबान खुदा का जिक्र करे, जिक्र मुस्तफा ना करे। क्योंकि हमें कई लोग ऐसे मिल जाते हैं माशरे में जो हुजूर सल्लल्लाहु की अजमत और शान की बात नहीं करेंगे, हर वक्त लोगों को बस एक ही रुख दिखाएंगे कि अल्लाह की मान। हम कहते हैं अल्लाह और उसके रसूल की मान, और अल्लाह पाक ने भी अपना रुख प्यारे रसूल की तरफ किया। रब का कुरान कहता है, अल्लाह ने फरमाया मैं युतिर रसूल फकद अता अल्लाह, जिसने मेरे रसूल की मान ली तहकीक उसने अल्लाह की मान ली। हालांकि होना तो ये चाहिए था कि जिसने अल्लाह की मानी उसने रसूल की मानी। अल्लाह ने अपने नबी की शान और अजमत को बुलंद करना था, लोगों को बताना था। फरमाया मैं युतिर रसूल फकद अता अल्लाह, जिसने मेरे रसूल की मान ली उसने अल्लाह की मान ली। खुदा का जिक्र करे, जिक्र मुस्तफा ना करे। तो जिस महफिल और जिस मजलिस में रब ताला का जिक्र भी किया जाए, आका सातो सलाम की इज्जत और अजमत, आका सातो सलाम की नात, आका सातो सलाम की शान भी बयान हो, तो ऐसी मजलिस पर रब ताला फख्र फरमाते हैं। और इसका हवाला हदीस पाक से लीजिए। आका सातो सलाम अपने हुजरा मुबारक में है
सरकार अपने हुजरा मुबारक से तशरीफ लाए बड़ी तेजी से, और हुजूर के सहाबा मस्जिद नबवी में बैठे आपस में बातें कर रहे थे। मस्जिद नबवी में बैठे आपस में बातें कर रहे थे। हुजूर अपने हुजरा मुबारक से आए, हुजूर ने फरमाया तुम अभी क्या बातें कर रहे थे? गौर करना इस बात पर, इसलिए कि मैं बताने लगा हूं कि जब एक ही मजलिस में दोनों जिक्र इकट्ठे हो जाए, खुदा और उसके हबीब का, तो फिर क्या होता है? हुजूर ने फरमाया तुम अभी क्या बातें कर रहे थे? साहबा ने अर्ज किया या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम अल्लाह की हम्द बयान कर रहे थे। हो गया ना अल्लाह का जिक्र। साहब ने कहा हम अल्लाह की हम्द बयान कर रहे थे और इस बात का जिक्र कर रहे थे कि अल्लाह पाक ने हम पर कितना एहसान किया है कि आप जैसे करीम रसूल हमें मिल गए। अब सहाबा मस्जिद नबवी में एक ही जगह बैठकर खुदा का जिक्र भी कर रहे हैं, आमद मुस्तफा का जिक्र भी कर रहे हैं, हुजूर की आमद का जिक्र भी कर रहे हैं। सहाबा बता रहे हैं कि तारीफ तो अल्लाह की है, लेकिन अल्लाह पाक ने हम आजिजों पर कितना एहसान किया कि रसूल करीम हमें मिल गए हैं। मेरे आका साथों सामने 3 बार पूछा सहाबा से तुम क्या बातें कर रहे थे? उन्होंने जवाब दिया। फिर हुजूर ने पूछा तुम क्या बातें कर रहे थे? फिर उसके बाद जब 3 बार सरकार ने पूछ लिया ना, हुजूर ने फरमाया मेरे हुजरे में अभी अभी जिब्रीले अमीन आए, मलाइका का सरदार, नूरियों का सरदार। हुजूर ने फरमाया मेरे हुजरे में अभी अभी जिब्रीले अमीन आए हैं, रब का सलाम भी लाए हैं, साथ एक पैगाम भी लाए हैं। रब का सलाम भी लाए हैं, साथ एक पैगाम भी लाए हैं। पैगाम ये लाए हैं कि आपके जो गुलाम इस वक्त मस्जिद नबवी में बैठे काम कर रहे हैं, अल्लाह अर्श पर फख्र कर रहा है। अल्लाह पाक अर्शे मौला पर फख्र कर रहा है। पता चला कि अगर एक ही महफिल में सिर्फ जिक्र इलाही किया जाए तो गुनाह माफ होते हैं, और अगर एक ही महफिल में खुदा का जिक्र भी किया जाए, प्यारे मुस्तफा का जिक्र भी किया जाए, तो खुदा ताला अर्शे मौला पर फख्र करता है कि देखो देखो मलाइका देखो, मेरे बंदे जमीन पर बैठकर मेरा जिक्र भी कर रहे हैं, मेरे महबूब का नाम भी ले रहे हैं। और वैसे भी ज़ाब्ता है दुनिया का कि प्यार वाले का जिक्र करो तो प्यार वाला राजी होता है। बेटे की तारीफ करो बाप के सामने, बाप राजी होता है। शागिर्द की तारीफ करो उस्ताद के सामने, उस्ताद राजी होता है। मुरीद की तारीफ करो पीर के सामने, पीर राजी होता है। फूल की तारीफ करो बाग के माली के सामने, माली राजी होता है। बिल्डिंग इमारत की तारीफ करो बनाने वाले मिस्त्री के सामने, मिस्त्री राजी होता है। असगराबाद टिप्पी में यहाँ बैठकर मदीने वाले का जिक्र करने वालों खुदा अर्शे मौला पर राजी होता है। यहाँ महफिल जिक्र में बैठकर प्यारे महबूब अलैहिस्सलाम का जिक्र करने वालों खुदा अर्शे मौला पर राजी होता है कि मेरे बंदे मेरा नाम भी ले रहे हैं, मेरे महबूब का नाम भी ले रहे हैं। और रब ताला को ये अदा इतनी पसंद है कि महबूब अलैहिस्सलाम का जिक्र करना, देखिए खुदा पाक की जात है वहदहू ला शरीक, अल्लाह पाक की जात है वहदहू ला शरीक, जातो सिफात में उसका कोई शरीक नहीं, यकता है, वाहिद है। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। लेकिन एक बात है, नमाज का हुक्म दिया, फरमाया तुम करो, रोजे का हुक्म तुम करो, हज का हुक्म तुम, ज़कात तुम। लेकिन जब जिक्र मुस्तफा की बारी आई ना, दुरूद की बारी आई, फरमाया मैं रब पहले दुरूद लिखता हूं। इन्नल्लाह, पहले फरमाया अल्लाह,
बेशक अल्लाह, इन्नल्लाह, फिर दूसरे नंबर फरमाया व मलाइकतहू, और उसके फरिश्ते भी, युसल्लूना अलन नबी, प्यारे नबी पर दरूद भेजते हैं। पहले अल्लाह पाक ने अपना हवाला दिया कुरान में, इन्नल्लाह व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी। तीसरे नंबर पर फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा, ऐ ईमान वालो तुम नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर दुरूद भी भेजा करो, सलाम भी भेजा करो। दो हुक्म अलग अलग है। बहुत सारे अहबाब कहते हैं कि जब दुरूद इब्राहिम अफजल है तो बस दुरूद इब्राहिम ही पढ़ा जाए, इसमें कोई शक नहीं। दुरूद इब्राहिम अफजल है, नमाज में पढ़ा जाता है, लेकिन दुरूद इब्राहिमी दुरूद है, इसमें सलाम नहीं है। और अल्लाह पाक ने नमाज में दुरूद भी कहलवाया है, सलाम भी कहलवाया है। जब अत्तहियात के लिए बैठते हैं ना आप, तो पढ़ते हैं अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबातु अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु, ऐ नबी आप पर सलाम हो। अल्लाह पाक ने नमाजी को कहा कि नबी को सलाम कर, अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु, ऐ अल्लाह के नबी आप पर सलाम हो। फिर आगे जाकर नमाजी पढ़ता है अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद, अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। दुरूद भी नमाज में पढ़ा गया, सलाम भी नमाज में पढ़ा गया। तो ये दोनों हुक्म अलग अलग है, दुरूद भी भेजना है, सलाम भी भेजना है। तो जब आशिकाने मुस्तफा ये सीगा पढ़ लेते हैं ना कि अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह, इसमें दुरूद भी आ जाता है, इसमें सलाम भी आ जाता है। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह, इसमें दुरूद भी आता है, इसमें सलाम भी आता है। तो इसलिए जिस महफिल और जिस मजलिस में खुदा ताला का जिक्र भी किया जाए, आका सल्लल्लाहु का जिक्र भी किया जाए, मस्जिद नबवी से आला जगह भला कौन सी हो सकती है? और हुजूर के मिंबर से आला मिंबर कौन सा हो सकता है? मस्जिद नबवी है, मिंबर मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। हुजूर फरमाते हैं ऐ हसन मिंबर पर खड़ा हो जाओ और मेरी नात पढ़। हजरत हसन मस्जिद नबवी में सरकार के मिंबर पर खड़े होकर प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नात, काफी देर हो गई। हसन को हुजूर का अदब मलहूज़े खातर था। सोचा कि मेरी वजह से हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को कोई तकलीफ ना हो, हुजूर ने उठकर अपने हुजरा मुबारक में जाना हो, आपकी कोई और मसरूफियत हो। हजरत हसन ने अपने शेर पढ़ना रोक दिए। हुजूर ने फरमाया हसन बस और पढ़। हसन और पढ़ते रहे। फिर सोचा कि सरकार सलाम मेरी वजह से कहीं हुजूर को तकलीफ ना हो, रुक गए। तीसरी बार हुजूर ने फरमाया हसन बस और पढ़। क्योंकि हसन की शायरी जो थी ना, वो ऐसे तो नहीं था सूफी नाफी साहब ने तो हसन वो दरबार मुस्तफा के नात खुद ही लिखते थे, खुद ही पढ़ते थे, खुद ही पढ़ते थे। और कभी ऐसे भी हुआ कि पहले बकायदा लिख कर नहीं लाए, सरकार ने फरमाया हसन तू आज मेरे बारे में क्या कहेगा? हसन ने उसी वक्त आका की नात पढ़ना शुरू कर दी। फिल बदीही कलाम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में मस्जिद नबवी में 3 बार हुजूर ने फरमाया हसन बस और पढ़। तीसरी बार हुजूर ने फरमाया ऐ हसन पढ़ता जा, इसलिए कि नूरियों का सरदार जिब्रील भी तेरी हाँ में हाँ मिला रहा है। पता
पता चला कि नाते मुस्तफा जहां हुजूर के साथ हजरत अबू बकर हजरत उमर सुन रहे थे, वो नाते मुस्तफा हजरत उस्मान गनी मौला अली सुन रहे थे, आका सलाम के बिलाल हबशी सुन रहे थे, सलमान फारसी सुन रहे थे, हजरत सादो सईद सुन रहे थे, हजरत जुबैर तलहा सुन रहे थे, अबू उबैदा बिन जराह सुन रहे थे, हजरत अबू हुरैरा सुन रहे थे। जहां हुजूर के दीगर गुलाम नाते मुस्तफा सुन रहे थे, वहां नूरियों का सरदार भी आकर बैठा हुआ है। पर मैं एहसान पढ़ता जा, इसलिए कि जिब्रील अमीन तेरी आंख ना मिला। और हजरत हसन ने आकल सातो सलाम की अजमत में बहुत कलाम पढ़े, उसमें से मारूफ कलाम उसका ऐसे और ऐसे अल्फाज आपने सुने भी होंगे नात खानों से। हजरत हसन ने आकल सातो सलाम की बारगाह में पढ़े, वो 4 शेर बहुत ज्यादा मशहूर है। वा अहसन मिनका लम तरा कत्तु आईनी, ये अल्फाज पहले अरबी सुनने के बाद मैं तशरीह करूंगा। वा अहसन मिनका लम तरा कत्तु आईनी वा अजमलु मिनका लम तलिदिन निसा खुलिकता मुबर्रअम मिन कुल्ली ऐबिन कअन्नका कद खुलिकता कमा तशा। हसन कहते हैं कि या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, मेरी इन दो आंखों ने आज तक आपसे बढ़कर कोई हुस्न देखा ही नहीं। हजरत हसन क्या कहते हैं, मेरी इन दो आंखों ने आज तक आपसे बढ़कर कोई हुस्न देखा ही नहीं है। पहले बात शुरू की अपनी आंखों से, जिसको कहते हैं कि पहले बात की आपने हट भी की, फिर बात की जग भी थी, फरमाया मेरी आंखों ने देखा नहीं। फिर अगला मिसरा जो बोला, क्योंकि कोई कह सकता था यार हसन की आंखों ने ना देखा हो सकता है किसी और इलाके में किसी मां ने कोई लाल जना हो। हसन ने अगला मिसरा बोलकर उस ताबूत पर भी कील लगा दिया, फरमाया वा अजमलु मिनका लम तलिदिन निसा, आप जैसा जमाल वाला कायनात में किसी मां ने जना भी नहीं है, किसी मां ने जना भी नहीं है। पहले मिसरे में कहा कि या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, आप जैसा हुस्न मेरी आंख ने देखा नहीं है। दूसरे मिसरे में कहा कि या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, आप जैसा जमाल वाला किसी मां ने जना भी नहीं है। फरमाया खुलिकता मुबर्रअम मिन कुल्ली ऐब। तीसरा मिसरा कहा अल्लाह पाक ने आपको हर ऐब से पाक पैदा किया, अल्लाह पाक ने आप में कोई ऐब रखा नहीं, कोई कमी रखी नहीं, कोई नक़्स रखा नहीं। चौथा मिसरा का अन्ना का कद खुलिकता कमा तशाउ। हसन कहते हैं कि या रसूल अल्लाह, मुझे तो ऐसे लगता है कि आप अपनी मर्जी के मुताबिक आप बने हैं। अब हजरत हसन के इन अल्फाज को ले लें तो उर्दू वाला अगर ये नात पढ़ दे तो इसमें कोई मेरे ख्याल में गुनाह वाली बात तो नहीं होगी। अगर नात हाँ ये लफ्ज बोल दे, अब मेरी निगाहों में जचता नहीं कोई, जैसे मेरी सरकार है ऐसा नहीं कोई। फर्क यही है कि उधर अरबी है, हसन ने अरबी में कह दिया कि अब मेरी निगाहों में जचता नहीं कोई, अब मेरी निगाहों में जचता नहीं कोई, जैसे मेरी सरकार है ऐसा नहीं कोई। ऐ शौक नजर देख मगर देख अदब से, सरकार का जलवा है तमाशा नहीं कोई। और इसी तरह ज़ुहूरी कुसूरी ने, ज़ुहूरी कुसूरी ने पंजाबी में क्या शेर थे कि आपने अपने अंदाज, ज़ुहूरी कुसूरी ने कहा सोहना ते बंतर बनावट हुई खत्म सोहनी ते सारी सजावट। ओ मां आमना भागा वाली ने जनिया, ओ अपनी ही मर्जी मुताबिक से बनया। मुसव्वर ने नहीं मासा कसरन दिती, बड़ी रीज नाल है तस्वीर खिंची, हसीना जमीला दा मुंह मोड़ दिता, सोना मोहम्मद बना के कलम तोड़ दिता। बात एक ही है, चाहे अरबी में कह लो, उर्दू में कह लो, पंजाबी में कह लो, अकीदा एक ही है। सहाबा अहले बैत का
मुहद्दिसीन का, मुफस्सिरीन का अकीदा एक ही है, गौस कुतुब अब्दाल औलिया अल्लाह का, कि ना सरकार जैसा कोई था ना सरकार जैसा कोई है। अकीदा एक ही है कि ना सरकार जैसा कोई पहले था ना अब है। और पीर मेर अली शाह साहब ताजदारे गोल्डा ने तो कमाल की, आपने फरमाया कोई मिसल नहीं ढोलन दी, फरमाया कोई मिसल नहीं ढोलन दी, फरमाया मेरे महबूब की मिसाल ही नहीं है कोई। चुप कर मेहरे अली इथे जा नहीं बोलन दी। और पीर मेरे शाह साहब ने एक और मकाम पर फरमाया, फरमाया कोई मगजी चोले दी, मगजी चोले दी। मगजी कहते हैं कपड़े का आखिरी किनारा, रंगदार किनारा। और पंजाबी पोठवारी पंजाबी जो ना रावलपिंडी के इलाके की, उसमें जो बंदे का कमीज होता है इसको कहते हैं चोला। फरमाया कोई मगजी चोले दी, एवें कमली दुनिया रीस करेंदी ढोले। फरमाया वो लोग पागल हैं, वो कमले हैं जो मेरे महबूब की तरह बनने की कोशिश करते हैं या कहते हैं कि हम उनकी तरह या वो अलियाज़ बिल्लाह हमारी तरह। कहां मेरा महबूब, कहां बाकी कायनात। फरमाया मेरे महबूब जैसा कोई भी नहीं है। फरमाया कोई मगजी चोले दी, एवें कमली दुनिया रीस करेंदी ढोले दी। अरे नफ्से बशर को लेकर तकरीरें तो करते हैं, लेकिन तेरे पसीने से बदबू आए, सरकार के पसीने से खुशबू आए, तू चले तेरे ऊपर छतरी का साया ना हो, मेरे आका चले बादल का टुकड़ा साया करे, तू उंगली उठाए सूखा पत्ता दरख्त का जमीन पर न गिरे, सरकार उंगली उठाए चांद और टुकड़े हो जाए। अरे तू अपने बेटे को करीब बुलाए, वो तेरी बात ना सुने, सरकार खजूर के दरख्तों को इशारा करे चलकर कदमों में आ जाए। पीर मेर शाह साहब ने फरमाया कोई मगजी चोले एवें कमली दुनिया रीस करें दी ढोले। वो पागल हैं जो आका सलाम की शान को घटाने के लिए इस तरह की बात करते हैं कि बशर और मिसल के। फरमाया मेरे महबूब जैसा कोई। और पीर मेर शाह साहब ने वादी अल हमरा के अंदर जब आका सलाम का दीदार हुआ था ना, तो वो अल्फाज बड़े खूबसूरत है। आपने फरमाया मुख चन बदर शाह शानी, मुख चन बदर शाह शानी, मथे चमकदी लाट नूरानी, काली जुल्फ ते अख मस्तानी, मखमूर अकीहन मद भरिया, इस सूरत नो मैं जान आखा। फरमाया मेहरे अली हुजूर को अपनी जान बना ले। फिर सोचा नहीं नहीं मेहरे अली हुजूर सिर्फ तेरी जान तो नहीं ना, हुजूर तो सारे जहानों की जान है। मेरे आका सलाम तो कायनात की जान है। लौला लमा खलक़तुल अफलाक, मेरे आका ने अगर आना ना होता, ना जमीन का वजूद होता, ना आसमान का वजूद होता, ना शजरो हजर होते, ना कोहसार होते, ना रेगिस्तान होते, ना फूल होता, ना खुशबू होती, ना कलियां होती, ना चमक होती, ना सूरज होता, ना किरणें होती, ना चांद होता, ना रोशनी होती, ना सितारे होते, ना उनका टिमटिमाना होता, कायनात का कुछ भी ना होता, मेरे आका ने आना ना होता। तो इसलिए पीर मेरे शाह साहब ने कहा कि पहले हुजूर को कहा इस सूरत में अल्लाह। फरमाया कि हुजूर को कह दो अपनी जान। फिर नहीं जाना के जान जहान आखा, हुजूर तो सारे जहानों की जान। फरमाया इस सूरत में जान आखा, जाना के जान जहान आखा, सच आखा ते रब दी शान आखा, जिस शान तू बनिया सब शाना, सुबहान अल्लाह मा अजमला का, मा अहसना का, मा अकमला का, किथे मेहरे अली किथे तेरी सना, मुश्ताक अखी किथे जा लड़िया। अब आखिर के अंदर आकर सिर्फ जो अगली आने वाली रात है, आज भी रात बड़ी बरकतों वाली है। क्यों? इसलिए कि ये है जुमेरात। इस्लामी कैलेंडर में जब सूरज डूब जाता है ना, तारीख शुरू हो जाती है, अगली डेट। जुमा भी आना है, सूरज पहले तुलू होगा, फिर उसका वक्त ज़वाल खत्म होगा, फिर जुमे का टाइम शुरू होगा। लेकिन इस रात को जुमेरात यानी जुमे की रात, इस रात की फजीलत भी बहुत है। मेरे आका ने फरमाया कि ये रात और अगला दिन दुरूदो सलाम कसरत से पढ़ा करो, इसलिए कि मलाइका तोहफे लेकर मेरे दरबार में आते हैं।
जुमेरात की फजीलत भी बहुत है। गोया कि हमारे लिए आज की रात ये भी बड़ी बरकतों वाली। कल दिन है जुमे का। जुमे को हुजूर ने फरमाया कि सैयदुल अय्याम, सारे दिनों का सरदार जुमे का दिन है। और जुमे के दिन को मेरे आका ने फरमाया कि ये मोमिनों के लिए ईद का दिन है, उसकी फजीलत भी बड़ी है। और आका ने फरमाया कि जुमे वाले दिन एक लम्हा, साथ एक घड़ी ऐसी आती है कि मांगने वाला जो भी मांगे अल्लाह पाक अता फरमा देते हैं। और अगली जो आने वाली रात है, यानी कल सूरज डूबने के बाद, वो है शब्बे बारात। उस हवाले से सिर्फ एक दो बातें। शब्बे बारात को शब्बे बारात इसलिए कहा जाता है, शब फारसी में कहते हैं रात को, शब रात को कहते हैं। बारात की आजादी दे दी गई। किनको आजादी दे दी गई? हदीस पाक में आता है कि अल्लाह पाक अपनी शान के मुताबिक सातवां आसमान जो जमीन के करीब है, ऊपर से पहला अगर शुरू करें, आसमाने दुनिया पर अल्लाह पाक नुज़ूल फरमाते हैं, तशरीफ लाते हैं अपनी शान के मुताबिक। और अल्लाह पाक आवाज देते हैं, है कोई गुनाहों की माफी मांगने वाला, आज मैं उसके सारे गुनाह माफ कर दूं। है कोई गुनाहों की माफी मांगने वाला, आज मैं उसके सारे गुनाह माफ कर दूं। है कोई रिज़्क मांगने वाला, मैं उसके लिए रिज़्क के दरवाजे खोल दूं। है कोई मुझसे मांगने वाला, मैं उसको अता करूं। तो गोया के शब्बे बारात, उस रात अल्लाह पाक दोज़ख वालों को दोज़ख से आजाद फरमाते हैं, गुनाहगारों के गुनाहों को बख्श देते हैं। तकदीर में बदबख्ती लिखी हो, खुशबख्ती कर दी जाती है। तो इस वजह से उस रात को शब्बे बारात, सुभान अल्लाह, अल्लाह, शब्बे बारात। और उस रात में ज्यादा जो अमाल है, इंशाल्लाह वैसे तो नमाज ना, वो तो अपनी जगह पर हर चीज फर्ज है, लेकिन एक अमल बुजुर्गों से ये भी मनकूल है कि शब्बे बारात मगरिब के बाद 3 दफा सूरत यासीन पढ़नी चाहिए। 3 दफा सूरत यासीन। और उसकी बरकतें बुजुर्गों ने लिखी हैं कि पहली दफा सूरत यासीन खत्म करने पर दुआ की जाए, अल्लाह पाक मुझे बरकत वाली, खैरो भलाई वाली, नेकी वाली लंबी जिंदगी अता फरमाए। दूसरी दफा उसके बाद सूरत यासीन खत्म करने के बाद अल्लाह पाक फराखिए रिज़्क, और वो रिज़्क जो उसकी तरफ से अता हो और उसी के रास्ते में खर्च होने वाला हो, अल्लाह पाक को अता फरमाए। और तीसरी दफा कि अल्लाह पाक आखिरत की सारी मंजिलें मेरे लिए आसान फरमा दे। तो शब्बे बारात का अमल मनकूल है बुजुर्गों से कि सूरज डूबने के बाद, मगरिब की अदायगी के बाद 3 दफा सूरत यासीन को खत्म करना चाहिए। और उसके बाद दूसरा अमल ये है कि इशा के बाद या उसके रात जब भी वक्त हो, नवाफिल अदा करें। और नफलों में कोशिश करें कि अल्हम्दु शरीफ के खत्म करने के बाद, वलद्दालीन आमीन के बाद, हर रकात में सूरत इखलास 3-3 बार पढ़ा करें। हर उस रकात में सूरत इखलास जो है 3-3 बार पढ़ा करें। और तीसरा अमल जो है शब्बे बारात का कि अपने रब ताला की अताओं को याद करके, अपनी कमी, कोताही, खताओं को याद करके आंख से आंसू निकल आए तो इसको अपने लिए गनीमत जानना। रब ताला की अताओं को याद करके और अपनी खताओं को याद करके आंख से आंसू निकल आए तो इसको रब ताला का इनाम जानना। क्यों? हदीस मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में आता है कि जिसकी आंख से आंसू अल्लाह की मोहब्बत में निकल आया या उसकी अताएं याद करके अपनी खताएं सामने आ गई, आंख से आंसू निकल आया, सरकारे मदीना फरमाते हैं कि आंसू रुखसार पर बाद में आएगा, जिंदगी के गुनाह पहले माफ कर दिए जाएंगे। जिंदगी के गुनाह पहले माफ कर दिए जाएंगे। तो शब्बे बारात आने वाली रात में कोशिश करें कि ज्यादा से ज्यादा जिक्र अस्कार हो गया, तौबा इस्तगफार, नवाफिल, तिलावत कुरान पाक, और एक अमल जो होता है सलात व तस्बीह, अल्लाह पाक उसकी तौफीक अता फरमा दे। क्योंकि सलात तस्बीह के बारे में आका सल्लल्लाहु ने ये तोहफा दिया अपने चचा हजरत अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब को। हुजूर ने फरमाया, चचा जान आपको एक तोहफा ना दूं?
हुजूर ने अपने चचा जान को हजरत अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब फरमाया, चचा जान आपको एक तोहफा ना दूं? तो हुजूर ने सारा तरीका सलात तस्बीह का बता करना, हुजूर ने फरमाया, चचा जान अगर हो सके तो रोज ही पढ़ लिया करो। सलात तस्बीह अगर हो सके तो रोज ही पढ़ लिया करो। अगर रोज ना पढ़ सको तो जुमातुल मुबारक के दिन पढ़ लिया करो। अगर हर जुमा भी ना पढ़ सको तो साल में एक दफा पढ़ लिया करो। और सरकार ने फरमाया अगर साल में ना हो तो जिंदगी में एक बार जरूर पढ़ लिया करो। तो इसलिए इस रात के अंदर कोशिश करनी चाहिए सलात तस्बीह की अदायगी की। आखिर में अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक इंतजामिया का इंतजाम अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए। और अल्हम्दुलिल्लाह अहले इलाका इकट्ठे हुए आका सल्लल्लाहु की मोहब्बत में, शौक में, अल्लाह पाक इनका आना और बैठना कबूल व मंजूर फरमाए। व आखिर दावाना मुस्तफा